ये एक टेक्निक है स्विच पैटर्न, किसी भी बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए, और कोई भी बुरी आदत हो सकती है, ठीक है। और ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है। कौन कौन सी हैबिट्स को ख़त्म करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे? सिगरेट नोशी, नाखून चबाना, अंगूठा चूसना, बाल नोचना, नाक में उंगली फेरना, नुकसानदेह चीज़ें खाना, बसियारखोरी, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा चाय काफ़ी बोतलें पीना। इन सब चीज़ों के लिए ये टेक्निक जो है वो बहुत वर्क करती है। वो मैं गुजरात में, ये बात बहुत पुरानी है, मेरा ख़्याल है कि 2003 या 4 के लगभग होगी, तो वहाँ पे एक वर्कशॉप कर रहा था। तो वहाँ पे एक लड़की को नाहन चबाने की आदत थी, और मज़े की बात है कि वो थी भी साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, थी भी तस्दीक के लिए तो बाई चांस है ना साइकोलॉजिस्ट। वो तो, और मैंने उसके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई की, और कुछ 2 साल 3 साल के बाद वो लाहौर आई, तो मुझे फ़ोन किया कि जी मैं आपके ऑफ़िस आना चाहती हूँ। मैंने कहा जी आ जाओ, और वो कोई 1 किलो मिठाई का डब्बा पकड़ा हुआ और मेरे ऑफिस में आ गई। कहती जी मैं आपको मिठाई देने के लिए। मैंने कहा किस बात की? कहती जी वो 2 साल 3 साल हो गए हैं, वो मेरी आदत ख़त्म हो गई है, मुझे खुशी है कि मैंने उसको ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो ये इस तरह टेक्निक जो है ना, इसको करने के लिए किसी बुरी आदत का इंतखाब करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और इस बुरी आदत पर या नापसंदीदा अमल का तसव्वुर बनाना, फिर उस अमल को उसको तश्कील करना, और मतलूबा अमल की खसूसियात, और फिर मतलूबा तसव्वुर बनाना, और फिर इस तसव्वुर को एक नुक्ता की शक्ल में तब्दील करना, और इसको यकदम बड़ा करना, और तमाम सब मोडेलिटीज़ को यूज़ करना, ठीक है। और फिर एक आवाज़ पैदा करना। स्विच का मतलब क्या होता है? कभी किसी ने पढ़ा डिक्शनरी में? या सही उसके मीनिंग ये है कि जब आप गन्ने के फसल में से गुजरे हो, तो वो जो पत्तों की खड़खड़ाहट हो रही होती है, उसके गन्नों का जो होता है आवाज़ आती है, उसको स्विच कहते हैं। और मैं उसको कहता हूँ कि एक आवाज़ पैदा करना। अगर आप किसी बिल्ली को या कुत्ता करिए, आप कहते हैं क्या कर रहे हैं आप, उसको भगाने के लिए ये एक आवाज़ निकालते हैं। इस टेक्निक में वो आवाज़ भी इस्तेमाल करना बड़ी ज़रूरी है। आप में से वैसे कोई ऐसा है जिसने किसी ने हैबिट ख़त्म करनी हो? कोई? चलिए मेल से कम, इधर से ले लिए। नहीं तो दोनों के ले लेते हैं, दोनों ही आ जाए। ठहरे ज़रा मैं समझा दूँ। नहीं दोनों ही आ जाएं बेटे, कोई ऐसा मसला नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं, 2 को भी करवा दूँगा। अच्छा अब ये है कि इसको समझ लें। अब ये बात इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, कि बैड हैबिट का चूज़ करना, उसको इमेजिन करना अलॉन्ग विद फीलिंग, मेक ए डिज़ायर्ड इमेज, इसका एक और तस्वर बनाना, यानी हैबिट फ्री इमेज बनाना है एक। और हैबिट फ्री इमेज जो बनाना है, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें आप अपनी क्वालिटीज़ को देखेंगे, उसके बाद उसके बेनिफिट क्या हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपके अंदर क्या तब्दीली है, यानी बदलने के बाद आएगी। और फिर उसके बाद उसको डिसोसिएटेड करना, मेक इट ए स्मॉल, मेक द बिगर रैपिडली। और यहाँ पे यूज़ हाफ सेकंड रूल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यह भी समझाता हूँ आपको। और जी अभी करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ लग जाएगी। ये कबल अज़ वक्त सवाल है, अगर ना जवाब आएगा तो पूछ लीजिएगा। मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं मुकम्मल करूँ तो जवाब किसी का सवाल ना रह जाए। ये बात समझने वाली है आपके। ये फैंस्टीन, एक लेबेट एंड फैंस्टीन, इन्होंने एक तजर्बा किया था कि किसी बंदे को बिजली के ऐसे झटके लगाए, यानी उसकी तरह नहीं कि कोई फुल बिजली के लगाए, वो झटके जिससे बंदा ना मरे। तो उसने जब उसका पैगाम दिया, जब उसके माइंड तक पैगाम पहुंचा, उसको तकरीबन हाफ सेकंड के करीब टाइम लगा, अराउंड द हाफ सेकंड, यानी 0.3 और 0.5 सेकंड के दरमियान झटका लग गया। उसका पैगाम पहुंचने के लिए हाफ सेकंड में पहुंचा, हाफ सेकंड में पहुंचा उन तक, उसको रद्द अमल करने के लिए, उसको रद्द अमल करने के लिए। इसका मतलब है कि जो
आधे सेकंड में आपके माइंड में इमेज बनता है, वो आपकी डेप्थ में चला जाता है। मैं बैठ जाऊँ ज़रा, थक गया हैं। हाँ, उस ब्रेन तक मैसेज पहुंचने के लिए आधा सेकंड लगता है। ये रिसर्च है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आप आधे सेकंड में इमेज अपने माइंड में बिठा देते हैं, वो आपको असरात मुरतब करता है। 0.003 से लेकर 0.05 तक। क्लियर हो गई ना बात? इसमें इमेज जो है वो पहुंचता है। आई डू अप्रिशिएट यू डॉक्टर साहबा कि आप माशाल्लाह तवज्जो से सुन रहे हैं। ये इस बात की दलील बन गई है। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर हम एक टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि हाफ सेकंड हो गया? है तो सही ना सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके लिए हम ये करते हैं कि उस इमेज के करने के लिए फिर हम इससे करते हैं कि स्पीड ऐसे करनी होती है, इस तरह बढ़ाते हैं और बीच में हाफ सेकंड आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना बीच में। वो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, काउंट नहीं ना, हम करना कैलकुलेट तो नहीं ना कर सकते। अच्छा, अब आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक इमेज है अनवांटेड, यानी बुरी हालत का, जो जिन्होंने आना है यहाँ पे वो आप इस बात को समझ लीजिएगा। एक बात की मैं माजरत चाहूँगा कि 2-4 मिनट ऊपर शायद हो जाए, लेकिन इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाए। आपकी अनवांटेड इमेज बन गया जो आप नहीं चाहते। ये देखिए, सिर्फ सिगरेट हाथ में ली हुई है ना, एक मिसाल है, ठीक है ना। उसकी बुरी आदत है, इसको ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। और फिर आपने एक डिज़ायर्ड इमेज बनाना है, यानी ऐसा इमेज कि जिसमें वो आज हैबिट नहीं है। 2 इमेज बन गए, अनवांटेड एंड वांटेड। और फिर जो वांटेड बनाना है उसके अंदर क्वालिटीज़ भी डालनी है कि अगर मैंने स्मोकिंग या बुरी आदत छोड़ दी है, उसके मुझे क्या फ़ायदे होंगे, उनको भी जहन में लाना है। मेरी लाइफ के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इन चीज़ों को भी जहन में रखना है। ये इसमें क्वालिटी सारी इस इमेज में डाल देनी है। और फिर उसके बाद इसको एक छोटा डाट बना देना है। किसको? वो डिज़ायर्ड इमेज जो बनाया उस पिक्चर को छोटा बना देना है। और फिर क्या करना है? फिर उसके बाद ये अनवांटेड के ऊपर उस इमेज को रख देना है। और जब रख के इसको बड़ा करते हैं, बार बार बड़ा करते हैं, और फिर उसके ऊपर ये इमेज आ गया, सॉरी, फिर उसके ऊपर ये वांटेड इमेज आ गया। नीचे अनवांटेड है और उसके ऊपर ये वांटेड आ जाएगा। क्या किया हमने? वो उस इमेज को उससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मेरा ख्याल है अब इस तरह करने से ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है। खाली पढ़ने से वो क्लैरिटी नहीं होती। इसको कहते हैं स्विच पैटर्न, ठीक है जी। अब ये मैं पढ़ता नहीं हूँ, वैसे तो मुझे हर चीज़ ज़ुबानी याद है, लेकिन आपके पढ़ने के लिए ज़रूरी है। सो आइएगा, अब ये कौन आना था चाह रहे थे? आइए जी, आइए। और 2-2 को इकट्ठे एक्सरसाइज करवाना, ये भी एक आर्ट है। अच्छा जी, अब अपनी हैबिट चूज़ कर लें। अगर शेयरेबल है ठीक है, नहीं शेयर कर सकता हूँ, और नहीं करनी तो तब भी ठीक है। क्या है? हैबिट ये है कि मुझे ना सुबह 5 बजे 6 बजे योगा पे जाना होता है। हाँ, लेकिन जब रात के 9 से मुझे ये पता होता है कि मुझे 10 बजे तक सो जाना चाहिए, जो एक अच्छी स्लीप होती है। वो मतलब 4-5 बजे 3-4 बजे इस सफिशेंट होती है। जैसे ही 9 बजते हैं ना, तो समहाउ के मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ। मैं मतलब यू कैन से सेल्फ सैबोटाज है या समथिंग लाइक दैट। और बजते बजते 10:30 पौने 11 बज जाते हैं। तो उस विशियस लूप में मैं फंसा हुआ हूँ बेसिकली में। और मैं चाहता हूँ मैं सुबह 3-4 बजे उठ सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं 9:30-10 बजे सो जाऊँ। ये एक हैबिट है जो मुझसे ब्रेक नहीं हो रही। अच्छा चलें, ठीक है। और मैं आपका नंबर तो मेरे पास, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा है। और मैंने आपसे कंफर्म करना होगा, ये कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, हाँ, आपसे मैंने फीडबैक लेनी है। डेफिनेटली। शेयरेबल। मास्टर्स कर रही थी ना, हाँ, तो आई एम एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। तो मैं जब एक चैप्टर कर लेती थी तो 1 कप चाय का पीती थी। हाँ, और उस वक्त अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी को, तो मुझे वो एक खूबसूरत गाली के साथ कहती थी, तेरी हड्डियाँ रह जाएंगी। तो वो अब मैं जो एक अचीव कर लेती हूँ चीज़, उसके बाद मैं 1 कप चाय पीती हूँ। यानी आपका मतलब है कि आप चाय की आदत को ख़त्म करना चाहती हैं, ये करना चाहती हैं। चलिए जी, अब आप ज़रा ऐसे कीजिएगा, आप अगर चाय की ज़रा सोचना है, आपने आंखें बंद कर लिए, सोचिएगा, आप भी सोचिएगा। आप अगर
उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो आपको उसके की बेनिफिट क्या होंगे? सेहत अच्छी हो जाए। नहीं, आप सोचिएगा, नहीं आपने लिस्ट बनानी है अपने माइंड में। मेक ए लिस्ट ऑफ दोज बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट क्या होंगे स्पेसिफिक, उनको जहन में लेके आइएगा। और यूँ समझिएगा कि आप दोनों ने अपना एक इमेज सामने बना लिया है, इस तरह तस्वर कर लें, और आप में नहीं उसमें वो क्वालिटीज़ हैं। आपके सामने कुर्सी के ऊपर दोनों के सामने बैठा हुआ है, जो क्वालिटीज़ आप चाहती हैं या आप चाहते हैं वो उनमें आ चुकी हुई हैं। इसका बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर इमेज बनाएंगे और आप देख रहे हैं उसको की बेनिफिट क्या हो रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर आपके ज़हन में आता है काश मैं भी ऐसा हो जाऊं या मैं ऐसे हो जाऊं, और अब आप उसको देख रही हैं। ठीक है, अब ये आपका डिज़ायर्ड इमेज है। अब आप ऐसे कीजिएगा, इसको एक नुक्ते की शक्ल में एक डार्ट बना दें और अपनी राइट साइड पे रख दें। अगर चाहें तो कई डार्ट इसकी कॉपी भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से रद्द अमल करते हैं, और अपनी राइट साइड से रख दें। देन ओपन योर आइज़। ज़रा शेयर कीजिएगा कि क्या उसमें की बेनिफिट हुए। मोर डिज़ाइन वेरी मच डिसिप्लिन्ड, फुल ऑफ एनर्जी, और एक भरपूर जिससे आप खुशी वाला दिन आप गुजार सकते हैं। वो जो आप चाहे करना चाहे वो सब कुछ आप कर सकते हैं। ये कौन कर रहा है जो आपने एक डिज़ायर्ड इमेज किसका बनाया? उस पॉजिटिव अपना ही हैबिट को, बिल्कुल अपनी यानी आपकी हैबिट अभी बनी नहीं है, वो आपके सामने एक इमेज है। पर्सनैलिटी का, बिल्कुल। ठीक है, आपने भी बना लिया। सर लिप्टन के डब्बे बच गए। चलिए ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने, ये आपका डिज़ायर्ड इमेज है और एक आपका इस वक्त हैबिट वाला इमेज है, और वो आप खुद हैं। ठीक है, एक और इमेज बना लेंगे, अनवांटेड इमेज। और फिर आपने ये करना है कि वो जो आपने डार्ट बना, वांटेड के तो वो तो डार्ट बना दिया, वो डार्ट बन गया, वो पड़ा हुआ है। ये आपका मतलब कि वांटेड है, ये रख दिया आपने। एक अनवांटेड बना लें। अब अनवांटेड बना के उसके दरमियान में रख के और इसको ऐसे फैलाना है जैसे कि किसी चीज़ को रबड़ किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन उसके साथ दोनों ने एक काम करना होगा। ज़रा कुर्सियों में फासला कर लीजिएगा, नहीं तो हाथ टकराएंगे। ठीक है, और आपने ये एक्सरसाइज करते हुए जब आप ऐसे करेंगे कि वो एक इमेज उठाया, कौन सा डिज़ायर्ड, उसके ऊपर रखा, यानी उसके ऊपर रफ्ता रफ्ता स्पीड बढ़ानी है। समझ लगी दोनों को? क्लियर है? जो इस वक्त कहता है एक बुरा बना लिया आपने, उसके ऊपर डॉट रखना। डॉट रख के तो उसको बड़ा कर देना है। ऐसे ही है जैसे आप रबड़ कर रहे हैं और नीचे वाला ख़त्म हो गया, या उसके ऊपर वो आ गया। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है? ट्राई करती हूँ। ट्राई करने वाले लोग कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। आई बिलीव दैट दे विल नेवर एवर सक्सीड। जो करने वाले हैं वो सक्सीड होते हैं। और मैं ये NLP में हम ये कहते हैं कि ट्राई इज़ ए फॉल्स फ्रेंड। ये झूठा दोस्त है, हमें अपने गोल को अचीव करने से रोक। एडिक्शन है, एडिक्शन है। नहीं, मैं तो नहीं, ये कभी मेरे घर में मेरे बच्चे भी कभी नहीं यूज़ करते, इस लफ्ज़ को नहीं यूज़ करते। डू इट और लीव इट। सो क्लियर हो गया कंसेप्ट? जी, क्लियर हो गया। अच्छा, हाथ फिजिकली करने हैं या हाँ, फिजिकली करने हैं, हाथ फिजिकली करने हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा किया कि हाथ फिजिकली करने हैं। हाँ, अब आप आंखें बंद कर लीजिएगा, खुद को पुरस्कून कर लीजिएगा। और अब आपके पास दो इमेज हैं, एक डिज़ायर्ड है और एक अनडिज़ायर्ड है, अनवांटेड है, जिसको आप लिमिनेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं। अब आप उसका डार्ट बनाएं, वो डार्ट बना के रख लिए हुए आपने, इसके ऊपर रखें और इस कदर करते जाए, स्पीड से करने। चाहे डू इट विद योर साउंड, दोनों करें और स्पीड बढ़ाते चले जाएं। नंबर ऑफ टाइम और स्पीड भी बढ़ाते हैं। और जब आप देखते हैं कि एलिमिनेट हो गया, देन स्टॉप इट।
क्या इमेज है इस वक्त आपके माइंड में? हैं? फ्रूट्स की प्लेट फ्रूट की प्लेट, मेरे सामने पड़ी, मैं खा रही हूँ। यानी चाय छोड़ के। सही हो गया ना, चाय छोड़ दी। अच्छा, अब आप एक काम करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आज क्या तारीख है? 19 जुलाई। 19। और अब आप हार्ट बीट मेरी बहुत तेज है, तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा। चाय नहीं मिलेगी इसलिए। अच्छा, अब आप ऐसे कीजिएगा, जस्ट क्लोज योर आइज, और 19 अगस्त आ चुका है, और डिफरेंट डेज को सोचेंगे कि आपने कैसे गुजारे। ये फ्यूचर पेसिंग होने लगी है। कि आप एक नए अंदाज में एक महीना गुजार रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन, 4 दिन, और करते करते दिन गुजरते गुजरते अगर 19 अगस्त आ गया और आप फील करें हैं ये तो बड़ी चेंज आ गई मेरे अंदर, और फिर ये चेंज आपने किसी से शेयर करनी है, किसी अपने फ्रेंड से, किसी जानने वाले से, कि मैंने ये एक्सरसाइज की और मेरे ऊपर ये इसके असरात मुरतब हो गए। टेक योर टाइम, इस बदली हुई आदत को 1 महीने के लिए फ्यूचर पेश करें। जो कर चुके, देन ओपन योर आइज। क्या किया, क्या लगा? मेरी भाभी है, मैं घर जाती हूँ अपने भाई के, तो कहती हूँ बुशरा को चाय तो पिला दूँ मैं, तो उसको मैं वाकया सुना रही थी कि चाय ना अब मैंने ना बनाओ चाय। आपका क्या है? मैं अपने योगा मेंबर्स को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादा आना शुरू हो गया, आई एम मोर डिसिप्लिन, फुल ऑफ लाइफ, वाइटल एनर्जी, आई कैन डू एनीथिंग व्हिच आई वांट एंड आई कैन एंड इट द वे आई वांट, मोर कंट्रोल इन लाइफ। ठीक है, अब आपने रोज़ाना इसको कहते हैं फ्यूचर पेसिंग वाले इसी को करना है। अगर 21 डेज करते हैं तो मोर यू विल गेट ए मोर पावरफुल। वैसे तो रिजल्ट अभी है, लेकिन जिस वक्त चाय को दिल करे उस वक्त फ्यूचर बेस चाहे नहीं, बस वैसे रूटीन में जैसे इस तरह किया, सुबह शाम कर लें। सुबह के वक्त 10 इमेजिन करें, शाम को भी इमेजिन करें, और अगले हफ्ते मैंने दोनों से रिज़ल्ट पूछ लेना है। अगर मैंने सही नहीं किएगा होगा तो कुछ और रिज़ल्ट होगा, लेकिन मैं तवक्को रखता हूँ कि आप इससे भी बेहतर रिज़ल्ट लेके आएंगे। सो मेरा ख्याल है कि आज की बात को इसी पे फिनिश। थैंक यू सो मच। इनसे तो नहीं कुछ पूछना, आपने कोई सवाल हो?